Crowds are very thin. There is no outpour of sympathy because the last 4 years of Imran Khan government have been a nightmare for people of Pakistan. The inflation has been unprecedented. There is unemployment for the youth. He has destroyed. आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन चुके हैं, बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने हैं, किस तरह फेस करेंगे? मुश्किल हालात है, लेकिन जो शहबाज शरीफ की पर्सनैलिटी ऐसी है, वो वर्कर है, लीडर से ज़्यादा वर्कर है। पूरी कौम को उम्मीद करना चाहिए कि वो उनका काम करेगा, वर्क करेगा। लीडर बनने से ज़्यादा वो कौम की खिदमत करता है। शहबाज शरीफ साहब अपने काम और लगन के हवाले से बड़े मशहूर हैं, और वो चाइना पहले भी शहबाज स्पीड पंजाब स्पीड को कह चुका है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पंजाब स्पीड जो है वो कन्वर्ट हो रही है पाकिस्तान स्पीड में, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की तकदीर हम सब सारी सियासी जमातें मिलके इंशाल्लाह बदलेंगे। सर, जो रिलीफ पैकेज के ऐलानात किए गए हैं वो किस हद तक इम्प्लीमेंट और कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएंगे? देखिए इंशाल्लाह वो तो आज से हो गए। 25,000 रुपये तनख्वाह मांगे आज। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़रूरी जो भी उनकी स्पीच में उन्होंने पॉइंट उठाए हैं, ये बड़े इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है, और मुल्क के जो इस वक्त मसाइल हैं उनकी उन्होंने निशानदेही की है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त 2013 में मियाँ साहब को गवर्नमेंट मिली थी तो हालात उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे, माशी सूरत हाल भी अच्छी नहीं थी, लोड शेडिंग थी, बम धमाके थे। आप ये देखें कि ये इतने विजनरी और एक्सपीरियंस लीडर हैं कि इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द वो इन तमाम बहरान पे काबू पा लेंगे और मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पे गामजन कर। तो नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? इंशाअल्लाह जी, नवाज शरीफ साहब को जब भी डॉक्टरों ने इजाज़त दी वो वापस पाकिस्तान पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी बहुत कुछ ऐसा करके दिखाया जो मुमकिन ही नहीं था। वो मंसूबे जो 2 साल में नहीं लगते थे वो 2 माह में लगाए हैं, और पंजाब में जिस तरह डिलीवर करके दिखाया है इंशाल्लाह वफाक में भी उसी तरह डिलीवर करेंगे। पीछे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और हमारी एक नेक नीति खड़ी है, और इस नेक नीति पर हमें अल्लाह से के घर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो ऐलान किए हैं ये थोड़े किए हैं, इससे बढ़ के रिलीफ देंगे। सर, जो कहा जा रहा है कि अब उनकी हुकूमत आ गई है तो उनके केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, उस हवाले से क्या तरीके इंसाफ के साथ आप कर सकते हैं? जब उनकी हुकूमत थी 4 साल तो कौन सा केस प्रूव हो गया? कोई केस, कुछ मेरा मतलब झूठे केस पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए सिवाय एक शोबदाबाजी के कोई केस होता तो प्रूव होता ना। एक बहुत बड़ा चैलेंज है पीएम साहब के सामने। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जितने भी कोलिशन पार्टनर्स हैं उनको साथ लेके बैठें, और चाहे वो इकॉनमी से रिलेटेड पॉलिसी हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, हर किस्म की पॉलिसी सबसे कंसल्ट करके बनाएं और इस मुल्क को इस मुश्किलात से निकालें। सर, पीपल्स पार्टी जो कह रही है हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, तो आपका इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ है, क्या समझते हैं मुस्तकबिल में कराची की और सिंध की आवाम के लिए क्या खुशखबरी आने वाली है? देखिए, जो वादे किए हैं एग्रीमेंट्स में हमारे साथ, वो अगर इम्प्लीमेंट होंगे तो मैं समझता हूँ कराची के सिंध के मसाइल भी हल होंगे। तो आने वाला जो इलेक्शन है उसमें आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ होंगे या उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? वो एक अलग सियासी जमात है, हम एक अलग सियासी जमात है, हमारा अलग मैनिफेस्टो है, हम अलग इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, इम्प्लीमेंट तो उसने खुद कर दिया अपनी तकरीर में। प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से मैं तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ, हालांकि आज अप्रैल की 11 तारीख है। उन्होंने कहा कि रनिंग माह से मैं तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ, हालांकि ये हाथी के मुंह में जीरा है, हम खुद समझते हैं, लेकिन अब देखिए कतरे कतरे से दरिया बनता है। हमने एक इब्तिदा कर दी कि सबसे निचला तबका जो है, जो 4 साल इसकी महंगाई को सहता रहा, एक धेले के किसी को इसने रिलीफ नहीं दिया, ना किसी की सैलरी बढ़ाई, ना किसी को कुछ और दिया। और दूसरे जो उन्होंने कहा कि हम आटा, हमारा दौर था आटा बिकता था, तो उस आटे की शहबाज शरीफ की निगाह होती थी उस आटे के तोड़े पे कि अगर उसमें खुदा न खास्ता गंदगी मिक्स हुई या जो मिलावट हुई उसकी उस मिल वाले की खैर नहीं होती थी। आज तो लूट मार मची हुई थी। इंशाल्लाह ग्रेजुअली होगा, लेकिन मेरे अल्लाह ने चाह तो सबसे पहले महंगाई खत्म होगी, अल्लाह ने चाह इंशाल्लाह जी। अजय, अब इन्होंने जो चीज़ें कही हैं, मलिक शकील अवान जो हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने कहा कि अब जो शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो महंगाई है, जो बाकी जो चीज़ें हैं, उन सब से छुटकारा पाया जाएगा। इसी के साथ मलिक अली रज़ा को उर्दू पॉइंट देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।